हाय गाइस, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड मैंने इसमें ये बताया है कि हम ओनली 2 दिन में बरसाना, गोवर्धन एंड वृंदावन कैसे घूम सकते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग ट्रेन में बैठ गए थे एंड ट्रेन से मौसम का मज़ा ले रहे थे और 12 बजे के आसपास हम अपनी होटल पहुंच जाते हैं। होटल एक्चुअली मैं गोवर्धन में लेती हूँ और वहीं से मैं बरसाना और वृंदावन जाना प्रेफर करती हूँ। और सबसे पहले हम गए दान घाटी गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करने। सबसे पहले हमने गोवर्धन महाराज जी के दर्शन किए और यहाँ फ़ोटो लेना सख्त मना है, तो इसलिए मैंने अपने गोविंद को दूर से ही कैप्चर किया और कैप्चर करते हुए मेरी अपनी मॉम को भी कैप्चर किया। उसके बाद हम पहुँचे श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार। मैं जब भी गोवर्धन आती हूँ तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और पूरी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्योर तरीके से बनाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी चाट खाकर हम आ गए वृंदावन और वृंदावन में आके सबसे पहले हमने दर्शन किए बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी जी की कुंज गलियों में इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कब पहुँचेंगे, बट फिर भी हम पहुँच गए और सबसे पहले हमने दर्शन किए बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी जी बहुत ही प्यारे सरकार हैं हमारे। उसके बाद हमने दर्शन किए राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ जी के दर्शन दुर्लभ होते हैं और वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि वहाँ कम भीड़ होती है और दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। फिर हम पहुँचे सबसे छोटे ठाकुर जी राधा रमण जी के वहाँ। राधा रमण जी बहुत ही छोटे और प्यारे ठाकुर जी हैं, वो दूर से बहुत कम दिखते हैं। उसके बाद हम पहुँचे गोपेश्वर महादेव के मंदिर। यहाँ महादेव जी राधा रानी के रूप में तैयार होते हैं, जिनके दर्शन बहुत ही दिव्य और मनमोहक होते हैं। उसके बाद हम आ गए इस्कॉन मंदिर, कृष्णा बलराम मंदिर। यहाँ मंदिर में हम बहुत ही देर तक रुके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही आनंद और बहुत ही सुकून मिलता है। और सबसे पहले दर्शन किए प्रभु श्री गौर निताई जी के, उसके बाद मेरे प्यारे श्री कृष्ण बलराम जी के और सखी राधा और गोविंद के। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल में सब लोग नाचते झूमते नज़र आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ की जो वाइब होती है वो डिफरेंट लेवल की होती है। लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर जाओ। इसलिए उसके बाद हम आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में आने के बाद मैंने देखा कि एज़ यूज़ुअल प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ हमेशा ही भीड़ होती है और यहाँ पे मैंने फिर दर्शन किए मेरी प्यारी राधा रानी जी और गोविंद जी की। यहाँ जब हम पहुँचे तब आरती हो रही थी और आरती अटेंड करने के बाद हम आ गए मंदिर के आंगन में। मंदिर के आंगन में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए, जैसा कि आप देखेंगे कि श्री कृष्ण यहाँ आपको कालिया नाग पे नृत्य करते हुए नजर आएंगे। और अगले दिन हम फिर से तैयार होके निकल गए राधा रानी जी और गोविंद के दर्शन करने के लिए बरसाना। बरसाना में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए हमारी लाडली राधा रानी जी के मंदिर। क्योंकि हम वीकेंड पे नहीं गए थे, वीकडेज में गए थे, इसलिए बहुत ही कम भीड़ मिली थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बरसाना में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट उस दिन बहुत ही कम भीड़ थी, इसलिए हमें हमारी प्यारी राधा रानी और गोविंद के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और दर्शन करते हुए मैंने बहुत ही अच्छे से राधा रानी जी और गोविंद को कैप्चर किया, क्योंकि मुझे यहाँ की सखी बहुत ही प्यारी लगती है और गोविंद राधा रानी जी को देखते हुए अत्यधिक मनमोहक लगते हैं। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने बरसाना में बहुत ही प्यारी सेल्फी ली एंड मेरी मम्मी और मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। हालाँकि बहुत ही पंडाल पूरा भरा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ, लेकिन फिर भी हमने जगह बनाते हुए बरसाना में आनंद लिया। एक्चुअली मेरी मम्मी की इच्छा थी कि हम नीचे बरसाना से रोपवे से नीचे उतरें, तो इसलिए हम रोपवे में बैठ गए और रोपवे से मैंने पूरे बरसानों को कैप्चर किया, जहाँ का व्यू बहुत ही मनमोहक था। उसके बाद मैंने नीचे उतर के एक प्यारे से गोविंद को देखा और वहाँ पे हमने बहुत ही मीठी ताज़ी लस्सी पी, क्योंकि बरसाना की लस्सी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम गोवर्धन वापस आ गए और बड़ी परिक्रमा के लिए निकलने लगे। बड़ी परिक्रमा करने के साथ साथ हमने वहाँ पे बंदरों और गाय माता जी के भी दर्शन किए और हमने दर्शन किए पूछड़ी के लौटा जी के महाराज जी के दर्शन। उसके बाद हम पहुँचे जतीपुरा। जतीपुरा एक्चुअली वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यहाँ बैठकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। जतीपुरा में दर्शन करने के बाद उसके बाद हम पहुँचे राधा कुंड। राधा कुंड में हमने राधा रानी जी की पूजा की और उसके बाद हम निकल गए मानसी गंगा के लिए। मानसी गंगा में हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए और उनका बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया हुआ था। उसके बाद हमने मानसी गंगा के पवित्र दर्शन किए और साथ ही साथ सूर्य भगवान जी के भी दर्शन किए। यहाँ सूर्य देव की परछाई सीधे जल में पड़ती है और रात की बस लेकर हम जयपुर के लिए निकल गए।